हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज सुबह जब मैं उठी तो मेरे घर में इतना शोर शराबा था चला हुआ। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे और सोने तक नहीं दिया इन्होंने मुझे। और उठ करके जब मैंने देखा तो बाहर बहुत अच्छा माहौल था। और सुबह सुबह शोर शराबा इसलिए था क्योंकि आज मेरे भाई की यानी मेरे बुआ के बेटे की रिटायरमेंट पार्टी थी, क्योंकि वो आर्मी से रिटायर हो रहे हैं। और ये सुबह सुबह उठ कर के मैंने देखा तो थोड़े थोड़े बादल थे आसमान में और ठंडा ठंडा सा माहौल लग रहा था मुझे। फिर फाइनली घर में भी सब लोग तैयारी वगैरह कर रहे थे और मैं भी उठ कर के जब बाहर गई तो मैंने देखा कि कुछ लोग नहा रहे हैं, धो रहे हैं, अपनी ग्रूमिंग कर रहे हैं और सब लोग कहीं ना कहीं पर बिज़ी थे। मुझे भी रेडी होना था क्योंकि हमें जल्दी बुलाया था। एंड ऑफ कोर्स मेरी बुआ का घर जो है वो मेरे गांव में ही है, थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं बता रही थी कि मैंने जो ड्रेस सेलेक्ट किया हुआ था ये रेड कलर का मेरा शरारा सूट था। मैं ये पहनने वाली थी आज इस पार्टी में। तो मुझे ये प्रेस करने थे और सबसे पहले लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, तो मैंने भी अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए। उसके बाद मुझे नहाने जाना था, फिर रेडी होना था। और क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना था टाइम से, इसलिए सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था। और सबसे पहले तो मैंने अपने कपड़ों को जो है अपनी ड्रेस को प्रेस कर ली और उसके बाद फिर मैं आगे अपना तैयार होने लग पड़ी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो है मम्मी वगैरह चले गए थे, पापा जा रहे थे बाद में, तो ऐसे ऐसे हम लोग निकल रहे थे। फिर मैं नहा करके आ गई और मैंने कुछ ऐसा लग रहा था कुछ सूट मुझ पे। देन मैंने देखा मेरे बाल काफ़ी गीले थे, तो फिर सबसे पहले तो मुझे बाल सुखाने थे। तो मैं चली गई अपने लेंटर पे और अपने लेंटर पे मैंने धूप में बाल सुखाए, क्योंकि मैं अपने बालों पे टॉवल यूज़ नहीं करती हूँ। टॉवल यूज़ करने से मेरे बाल ना थोड़े पहले से ही झड़ते हैं, तो फिर ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं। इसलिए मैंने हाथ से ही धूप में ही बाल सुखाए अपने। और उसके बाद मैंने बाल थोड़े से सुखा करके मैं अंदर चली गई और मैंने अंदर जा कर के थोड़ा सा मेकअप कर लिया, मतलब मैं थोड़ा सा तैयार हो गई। देन मुझे अचानक से याद आया कि मैंने वीडियो तो शूट की ही नहीं है। आधा सा मेकअप तो मैंने कर लिया था, फिर आधा सा मैंने धूप में ही कर लिया मेकअप, जो भी मुझे थोड़ा बहुत करना था। और धूप में मैंने बाल वगैरह सुखाए और उस टाइम मेरे ताई भी तैयार हो रहे थे। मैंने और ताई जी ने साथ में जाना था। बाकी मेरे मम्मी चले गए थे, मेरे पापा और मेरा भाई पहले ही चले गए थे ताकि वो कुछ काम करवा लें। और मैंने जो है पहले हम लोग तैयार होकर के बाकी जो गिफ्ट्स वगैरह थे हम लोगों ने साथ लेकर के जाने थे। तो हम लोग थोड़ा सा लेट गए थे, हमें 10 बजे तक पहुंचना था। तो हम लोग ये रास्ते में मुझे बहुत सारे महिला मंडल के सदस्य मिल गए जो आ रहे थे, मिलते जा रहे थे, तो फिर हम लोग साथ में ही चल पड़े। ये मेरी ताई मम्मी सब लोग ही हैं और रास्ते में जो जो लोग भी हमें मिल रहे थे वो लोग हमारे साथ चल रहे थे। ये मेरी बुआ का सामने घर है जहाँ पे टेंट वगैरह लगे हुए थे और मैं चली हुई थी और धूप में बिल्कुल मेरे सूट की तरह लाल हो गई थी, जबकि मैंने सिर्फ थोड़ी सी ही चढ़ाई चढ़ के मैं गई थी। हम सब लोग वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे ये तैयारियाँ हो रखी थी। वहाँ पे वैसे ज़्यादा लोग नहीं थे क्योंकि सब लोग जो थे वो आगे गए हुए थे भैया को लाने के लिए आधे रास्ते तक। तो मैं और कुछ और लोग थे थोड़े बहुत, जो नानी वगैरह थे, बुआ वगैरह, जो लोग धूप में नहीं चल सकते थे वो वहाँ पे बैठे हुए थे। देन फाइनली जब भैया की एंट्री हुई, हमारे भैया जब पहुँचे तो वहाँ पे बहुत सारे पटाखे वगैरह जलाए गए। फिर उस टाइम सब लोग भी इकट्ठा हो गए और हम सब के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि हमारी फैमिली का कोई इंसान जो है अपने नेशन को इतने सालों तक सर्व करके वापस रिटायर हो करके घर आ रहे थे भैया। तो हम सब बहुत हैप्पी थे। और यहाँ पर भैया की दोनों रियल सिस्टर्स और मेरे छोटे भाभी और मेरी बुआ यानी कि भैया के मम्मी, यहाँ पे सब लोग स्वागत के लिए बैठे हुए थे। और यहाँ पे जो कि ढोल वगैरह बजा करके लोग उनका स्वागत कर रहे थे। और उसके बाद भैया जो हैं वो वहाँ पे सामने रोड है इनके घर के पास, वहाँ से उनकी एंट्री थी। और यहाँ पे जैसे उनकी एंट्री हुई तो सब लोग रेडी बैठे हुए थे पहले से। और फाइनली जो है भैया ने एंट्री ली और उनकी एंट्री के टाइम पर ही जो उनके स्वागत के लिए बैठे हुए थे लोग, उन्होंने उनका स्वागत किया। उनका फूल वगैरह से स्वागत हुआ पर वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्वागत हुआ उनका। बहनों ने किया, मम्मी ने, और जो भी मतलब छोटे भैया की वाइफ थी उन सब ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। और सब लोग बहुत खुश थे, सब लोग बहुत प्राउड थे।
और इनकी ही नहीं, हम सब की फैमिली, मतलब हम सब फैमिली ही हैं। तो हम सब के लिए ये एक प्राउड का मोमेंट था कि हमारा एक फैमिली का बेटा जो है वो आर्मी में इतने साल, आई थिंक ये 17 या 18 साल के होंगे, तब से ये आर्मी में सर्व कर रहे थे और आज फाइनली इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। तो इतने साल सर्व करने के बाद ये फाइनली अपने घर आ गए हैं और ये हम सब के लिए ही बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था और हम सभी ने बहुत बहुत बधाई देते हैं इस बात की। और यहाँ पे उनके स्वागत के साथ ही उनकी तरफ से जो फैमिली के लोग हैं उन्होंने केक वगैरह कटिंग की। यहाँ पे उनकी दोनों छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं, छोटे भैया की भी छोटी लड़की और जो भैया हैं आर्मी वाले, इनकी भी सबसे छोटी लड़की यहाँ पे बैठे हुए हैं साथ में। अभी केक वगैरह कटिंग होगी, सब लोगों ने तालियां वगैरह बजा दी। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी गर्मी थी गाइस, तो यहाँ पे मतलब क्योंकि अभी हिमाचल के अलग अलग एरिया में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, लेकिन हमारे चंबा और स्पेशली तीसा में जो है बारिशें नहीं हो रही हैं। और उस दिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी, हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी हमें। और यहाँ पे भैया भाभी के फंक्शन में आप देख सकते हैं जो भाभी के साथ यहाँ पे लड़की खड़ी है, ये भैया की सबसे बड़ी बेटी है। और जो भैया के साथ लेफ्ट में आर्मी की यूनिफॉर्म पहने हुए जो छोटी सी बेटी है, ये भैया की सबसे छोटी बेटी है। और भैया की 3 बेटियां हैं और ये जो फ्रॉक वाली है, पिंक फ्रॉक की वाली जो लड़की है, ये भैया की बीच वाली बेटी पलक है। और यहाँ पर इनके आते ही जो केक वगैरह कटिंग के बाद गिफ्ट वगैरह देने का प्रोग्राम हुआ और पापा ने भी जो है भैया को पहाड़ी यानी हिमाचली टोपी पहनाई। और उसके बाद वहाँ पे बाकी जो लोग थे उन्होंने भी जो है गिफ्ट्स वगैरह देना शुरू कर दिया। फिर हम लोग भी गए, ये मेरे बुआ थे, उन्होंने हार वगैरह डाले भैया को, फिर मैंने और मम्मी ने गिफ्ट वगैरह दिए और लोग भी गिफ्ट्स वगैरह दे रहे थे। और सब लोगों के ये भैया की फैमिली है जिसमें भैया भाभी और उनकी 3 परी जैसी बेटियां हैं। भगवान इनके इस परिवार को खूब खुशियां दे, खूब तरक्की दे। ये इतनी प्यारी सी फैमिली है इनकी। और अभी जो है उसके बाद हम लोगों ने धाम वगैरह खिलाई। यहाँ पे हमारे पहाड़ी कल्चर में सब जगह ये आई थिंक ऐसा है, लेकिन स्पेशली हमारे, मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पे गांव में गांव के लोग ही धाम बनाते हैं और वही जो है आगे धाम लोगों को खिलाते भी हैं। और यहाँ पे धाम खिलाते टाइम मेरा भाई मेरे साथ शैतानियाँ कर रहा था, पंगे ले रहा था, मम्मी के साथ भी। क्या खा रहे हैं आप? आपका गिलास तो उड़ गया। अपना गिलास नहीं पकड़ा जा रहा क्या आपसे? क्या आप खाना पसंद कर रहे हैं? क्या पानी दे रहे हैं? नहीं, गंगा जल, अमृत। वो तो नहीं। सबको धाम खिलाने के बाद फाइनली फिर मैंने और मेरी बहन ने भी धाम खा ली, क्योंकि हम लोग पानी वगैरह दे रहे थे। तो हमने सबको, जब धाम हमें लगा कि अब सब लोग खा बैठे, उसके बाद फाइनली हम लोगों ने भी खाना वगैरह खा लिया, क्योंकि उसके बाद तो हमने डांस करना था। देन फाइनली खाना वगैरह खाने के बाद हमने खूब मज़े लिए और खूब डांस किया, पहाड़ी गानों पे भी डांस किया। और इतने, मतलब मैं बता नहीं सकती, 3-4 साल के बाद मैंने अपने गांव में कोई फंक्शन अटेंड किया है और इसमें जितना हो सकता था हमने उतना एंजॉय किया। और ये जो नाटी आप देख रहे हैं, ये क्योंकि हिमाचल में हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी एक नाटी होती है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने कल्चर, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में भी 2-3 तरह की नाटियाँ होती हैं। तो हमारे चंबा में जो तीसा की ये चुराही नाटी है, ये बहुत फेमस है जो अभी हम कर रहे हैं। ये तो लड़कियों की तरह, जैसे लड़कियां नाच रही हैं, लड़कियों का ऐसा डांस है। लड़कों की थोड़ी अलग तरह की होती है, वो भी हमने किया, क्योंकि मेरे भाई और जो मेरा भाई के साथ मेरी दीदी का बेटा, वो 2 लोग नाचना चाहते थे, लेकिन उनके साथ और कोई थे नहीं नाचने वाले। तो यहाँ पर फाइनली फिर मेरे भाई के साथ मैंने और मेरी बहन ने थोड़ा हाथ बटा दिया उनका डांस करने में और उनको थोड़ा सा कंपनी दे दी। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा उनके साथ लड़कों की तरह नाटी भी कर ली। देन उसके बाद हम लोगों ने पंजाबी गाने, राजस्थानी गाने, हरियाणवी गाने, हर तरह के गाने पर जो है वो धूम मचाई है। और आप देख सकते हैं कैसे हमारा फैमिली ग्रुप जो है वो नाच रहा है। यहाँ मेरे साथ जो आगे नाच रहे हैं ये मेरे दीदी हैं, मेरी बुआ की सबसे छोटी बेटी। और वहाँ पर जो पैंट कमीज़ में बाबू नाच रहे हैं वो हैं हमारे प्रोफेसर साहब, जो कि मेरे ताऊ जी के बेटे हैं। तो साथ में मेरी बहन है, मेरा भाई है, दीदी का बेटा है और मेरी दीदी की बेटी है। तो हम सब लोग जो है
पहले हमने नाचा, फिर मैं फाइनली थक के बैठ गई, लेकिन कुछ लोग थे जिनको अभी भी थकान नहीं लग रही थी, वो खूब मज़े ले रहे थे, खूब डांस किया, खूब एंजॉय करने के बाद फाइनली मैं मेरे घर आने लगी। रास्ते में आते-आते मेरा मुंह बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गया था और ये मैं धाम लेके आई थी, क्योंकि धाम इतनी स्वाद बनी हुई थी। मैं चावल और थोड़े से चने लेकर के आ गई थी, ताकि रात को अगर किसी को भूख लगे तो हमें खाना बनाने की ज़रूरत ना पड़े। और गाँव में यूज़ुअली ऐसा होता ही है कि कहीं भी फंक्शन होता है तो गाँव के लोगों को खाना पैक करके दे देते हैं, ताकि उनको उस दिन के मतलब थके हारे होते हैं लोग, नाच गा के गए होते हैं, तो रात को खाना बनाने की टेंशन ना हो। तो मैं अभी ये थोड़ा सा खाना लेकर के आ गई थी पैक करवा करके, और रास्ते में अकेली ही थी। जाते-जाते तो बहुत सारे लोग थे, पर आते-आते मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, क्योंकि कोई भी नहीं था, सब अपनी-अपनी मर्ज़ी से आ जा रहे थे। और यहाँ पर मैं पहुँची थी क्योंकि गाँव में मेरे 2 घर हैं, एक जहाँ पे हम लोग रहते हैं, एक दूसरा घर है जहाँ पे हम लोग नहीं रहते हैं अभी, लेकिन वो रोड के साथ है और हमारे खेतों के बीच में है वो घर। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये लेंटर है उस घर का। यहाँ पे अभी तो हम लोग नहीं रह रहे हैं फ़िलहाल के लिए, हम दादू वाले घर में रहते हैं, क्योंकि दादू का कहना है कि ऐसे फैमिली अलग-अलग नहीं रहनी चाहिए, सब साथ में रहने चाहिए, तो हम वहाँ पे ही रहते हैं। और ये मेरे खेतों के बीच में है बिल्कुल घर, तो यहाँ से मैं फाइनली क्रॉस होकर के जा रही हूँ मेरे घर, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सिर में भी थोड़ी-थोड़ी दर्द हो रही है और टाँगों में भी थकान हो गई है। अभी जा कर के सिर्फ सोने का प्रोग्राम है और कुछ भी नहीं करना है, इसलिए आज का व्लॉग मैं जो है यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अभी के लिए बाय गाइज़, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली गाइज़।